क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु भी एक ऐसी शक्ति के प्रभाव में सो गए थे जिसने पूरे ब्रह्मांड को मोह में डाल दिया? वही है देवी महामाया। महर्षि मार्कंडेय बताते हैं कि प्राचीन समय में सुरथ नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा की रक्षा पुत्रों की तरह करते थे, लेकिन शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया और अंततः वे युद्ध हार गए। राज्य, सेना और खजाना सब उनसे छिन गया। हताश होकर राजा सुरथ अकेले जंगल में चले गए। वहां उन्हें मेधा ऋषि का आश्रम मिला, जहां हिंसक पशु भी शांति से रहते थे। वहीं उनकी मुलाकात समाधि नाम के एक वैश्य से हुई, जिसे उसके ही लालची परिवार ने घर से निकाल दिया था। अजीब बात यह थी कि सब कुछ खो देने के बाद भी राजा को अपने राज्य से मोह था और वैश्य को अपने विश्वासघाती परिवार से प्रेम। दोनों ने मेधा ऋषि से पूछा, जब हमें पता है कि ये सब अब हमारा नहीं है, फिर भी मन क्यों उनसे जुड़ा है? तब ऋषि ने बताया, यह सब देवी महामाया की शक्ति है जो पूरे संसार को मोह में बांधती है। यह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करती है। इसके बाद ऋषि एक प्राचीन घटना बताते। जब ब्रह्मांड जल में डूबा था और भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी उनके कानों के मैल से दो भयानक असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। वे ब्रह्मा जी को मारने चले। तब ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति की। देवी प्रकट हुई। उन्होंने विष्णु जी की योग निद्रा हटाई। विष्णु जी ने 5000 वर्षों तक युद्ध करके मधु और कैटभ का अंत कर दिया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है, मोह ही संसार का सबसे बड़ा बंधन है। सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। अज्ञान और अहंकार ही असली मधु कैटभ है। आंतरिक चेतना जागे तो हर असुर नष्ट हो जाता है। क्या होगा जब पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां एक साथ मिल जाएं और उस ऊर्जा से जन्म ले एक ऐसी देवी जो अधर्म का अंत कर दे? ऋषि कहते हैं, एक समय देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का राजा था महिषासुर और देवताओं के नेता थे इंद्र। लेकिन महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग का सिंहासन भी छीन लिया। अब सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु सभी देवताओं की शक्तियां भी वही चलाने लगा। पराजित देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु और शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की बात सुनकर विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके शरीर से एक तेजस्वी दिव्य ऊर्जा निकली। फिर ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं से भी तेज निकलकर एक स्थान पर एकत्र हो गया। जब सारी देव शक्तियां एक हुईं, तो उससे एक दिव्य नारी प्रकट हुई, देवी दुर्गा। हर देवता ने उन्हें अपनी शक्ति और अस्त्र दिए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वायु का धनुष बाण, वरुण का शंख और हिमालय ने उन्हें सिंह की सवारी दी। जब देवी ने भयंकर सिंहनाद किया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आया। फिर शुरू हुआ देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध। देवी के अस्त्रों की वर्षा से असुरों की सेना टूटने लगी। यहाँ तक कि देवी की हर सांस से हजारों दिव्य गण उत्पन्न हो गए जो युद्ध में असुरों को परास्त करने लगे। कुछ ही समय में देवी ने असुरों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाकर देवी की जय जयकार की। देवी ने अनेक असुरों, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, बाष्कल, परिवारित, बिडाल और कई अन्य दैत्यों को अपने दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब कई सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलती हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। हर इंसान के भीतर छिपी शक्तियां जागें तो वह सबसे बड़े संकट से भी लड़ सकता है। जब अहंकार और अत्याचार बढ़ते हैं तो प्रकृति संतुलन के लिए नई शक्ति उत्पन्न करती है। ऋषि कहते हैं, जब महिषासुर की सेना बुरी तरह नष्ट होने लगी, तब उसका सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर देवी अंबिका पर हमला करने आया। वह देवी पर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरू पर्वत पर पानी बरसाते हों। लेकिन देवी ने अपने बाणों से उसके सारे बाण काट दिए। उसके घोड़ों, सारथी और रथ को भी नष्ट कर दिया। क्रोधित होकर चिक्षुर तलवार और ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा और सिंह तथा देवी पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार देवी को छूने वाली थी, वह तुरंत टूट गई। फिर उसने एक विशाल शूल फेंका जो आकाश में सूर्य की तरह चमक रहा था। देवी ने भी शूल चलाया और चिक्षुर का शूल ही नहीं बल्कि वह स्वयं भी नष्ट हो गया। इसके बाद महिषासुर का दूसरा सेनापति चामर हाथी पर बैठकर युद्ध के लिए आया। लेकिन देवी ने सिर्फ एक हुंकार से उसकी शक्ति को निष्प्रभ कर दिया। तभी देवी का सिंह हाथी पर कूद पड़ा और भयंकर युद्ध के बाद चामर का सिर अलग कर दिया। इसके बाद देवी ने अनेक असुरों, उदग्र, कराल, ताम्र, अंधक, उग्रवीर्य, महाहनु और कई अन्य दैत्यों को अपने दिव्य अस्त्रों से मार डाला। अपनी सेना को नष्ट होते देख महिषासुर स्वयं भैंसे के रूप में युद्ध के मैदान में आया। वह अपने सींगों से पर्वत उठाकर फेंकने लगा, धरती को खुरों से खोदने लगा और तीनों लोगों को हिला दिया। देवी ने उसे पाश से बांध दिया, लेकिन वह बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी मनुष्य, कभी हाथी। आखिर में वह फिर से भैंसे का रूप लेकर गर्जने लगा। तब देवी क्रोध से भरकर उसके ऊपर कूद पड़ी, उसे अपने पैर से दबाया।
और त्रिशूल से उसके कंठ में प्रहार किया। जैसे ही महिषासुर अपने असली रूप में बाहर निकलने लगा, देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका सिर काट दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करके देवी की जय जयकार की। सीख: महिषासुर का बार बार रूप बदलना बताता है कि अहंकार और अज्ञान कभी स्थिर नहीं रहते, वे परिस्थिति के अनुसार रूप बदलते रहते हैं। 2. देवी का शांत लेकिन शक्तिशाली नियंत्रण दिखाता है कि सचेत मन, कॉन्शियसनेस ही अव्यवस्थित ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। ऋषि कहते हैं, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने झुक गए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे माँ, आप ही संपूर्ण देवताओं की शक्ति है, आप ही इस ब्रह्मांड में हर रूप में विद्यमान हैं, आप ही लक्ष्मी, बुद्धि, श्रद्धा और लज्जा के रूप में हर जीव में रहती हैं। वे आगे कहते हैं, आप सृष्टि की मूल शक्ति हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुणों की जननी हैं, फिर भी उनसे परे हैं। आप ही वेदों की शक्ति हैं, आप ही ज्ञान, यज्ञ और मोक्ष का मार्ग हैं। देवता माँ के सौंदर्य और शक्ति दोनों का वर्णन करते हैं। उनका शांत रूप चंद्रमा जैसा सुख देने वाला है और क्रोधित रूप इतना भयंकर कि असुरों का विनाश कर देता है। सबसे बड़ी बात, माँ सिर्फ दुष्टों का नाश नहीं करती, बल्कि उन्हें भी मोक्ष का मार्ग देती है, यानी उनके अंदर दया और न्याय दोनों का अद्भुत संतुलन है। फिर देवताओं ने माँ से वर मांगा, हे माँ, जब जब हम आपका स्मरण करें, आप हमारी रक्षा करें और सभी संकट दूर करें, और जो भी आपकी स्तुति करे उसे धन, समृद्धि और सुख प्राप्त हो। माँ ने कहा, तथास्तु, और अंतर्धान हो गई। सीख: जैसे माँ हर रूप में विद्यमान है, वैसे ही विज्ञान कहता है, एनर्जी हर जगह है, हर चीज उसी का रूप है। माँ का शांत और उग्र रूप ये दिखाता है कि नेचर में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों जरूरी हैं। माँ का स्मरण करने से भय दूर होता है। ये बताता है कि बिलीफ और फोकस हमारे ब्रेन को काम और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। महर्षि कहते हैं, एक समय में शुंभ और निशुंभ नाम के दो बहुत शक्तिशाली असुर थे। अपने बल के घमंड में उन्होंने इंद्र से स्वर्ग छीन लिया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण तक के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। देवताओं को हरा दिया गया, उनका अपमान हुआ और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। हारकर और दुखी होकर देवताओं को माँ दुर्गा का दिया हुआ वचन याद आया कि संकट में उन्हें याद करने पर माँ उनकी रक्षा करेंगी। तब सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और पूरी श्रद्धा से माँ की स्तुति करने लगे। वे माँ को हर रूप में याद कर रहे थे, जैसे चेतना, नींद, भूख, शक्ति, श्रद्धा, शांति, क्योंकि उनका विश्वास था कि देवी हर जीव के अंदर इन रूपों में मौजूद है। उसी समय वहाँ पार्वती जी आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि वे किसकी स्तुति कर रहे हैं। तभी उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। कौशिकी देवी और पार्वती का रंग काला हो गया, जिससे वे कालिका के रूप में जानी गईं। इसी दौरान शुंभ के सेवक छंड और मुंड ने उस दिव्य देवी को देखा। वे तुरंत शुंभ के पास गए और बोले, एक अद्भुत सुंदर देवी हिमालय पर हैं, आपको उन्हें अपने पास ले आना चाहिए। शुंभ ने एक दूत भेजा। दूत ने जाकर देवी से कहा, शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, उसके पास सब कुछ है, तुम उसके या उसके भाई निशुंभ से विवाह कर लो। देवी ने बहुत शांत होकर जवाब दिया, तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति बनेगा। दूत ने इसे घमंड समझा और देवी को धमकी दी, लेकिन देवी अपने निर्णय पर अडिग रही और यहीं से शुरू होती है अहंकार और दिव्य शक्ति के बीच असली टकराव। सीख: फोकस और इंटेंशन। जब मन पूरी श्रद्धा से एक दिशा में जाता है तो समाधान मिलने लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। देवी का जवाब सिखाता है, कभी भी अपनी शर्तों और सेल्फ वर्थ से समझौता नहीं करना चाहिए। देवी का जवाब सुनकर शुंभ का दूत गुस्से से भर गया और तुरंत जाकर उसने सारी बात शुंभ को बता दी। ये सुनते ही शुंभ क्रोध में आ गया। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, जाओ उस देवी को केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने लाओ और अगर कोई बीच में आए तो उसे मार डालो। आदेश मिलते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा और घमंड से बोला, शांति से चलो, नहीं तो जबरदस्ती घसीट कर ले जाऊंगा। देवी ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे साथ सेना भी है, अगर तुम मुझे बल से ले जाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही धूम्रलोचन देवी की ओर बढ़ा, माँ ने सिर्फ हूँ का उच्चारण किया और उसी क्षण धूम्रलोचन वहीं भस्म हो गया। इसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ। असुरों की सेना ने चारों तरफ से हमला कर दिया। तभी देवी का वाहन सिंह गरजता हुआ मैदान में कूद पड़ा। उसने असुरों को कभी पंजों से, कभी दांतों से, कभी फेंक कर कुछ ही पलों में पूरी सेना का विनाश कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली तो उसका क्रोध और बढ़ गया। अब उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं चंड और मुंड को भेजा। आदेश साफ था, या तो देवी को पकड़कर लाओ या फिर युद्ध में खत्म कर दो। और यहीं से शुरू होती है अगली भयानक टक्कर, देवी और चंड मुंड के बीच। सी काल्म माइंड इज अल्टीमेट पावर। देवी का शांत रहना दिखाता है कि रियल स्ट्रेंथ अंदर की स्टेबिलिटी में होती है। एक्शन वर्सेस रिएक्शन। असुर गुस्से में रिएक्ट करते हैं, देवी सही समय पर एक्शन लेती हैं। यही स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है।